तो स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो आज आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे कि माइनिंग प्लान क्या होता है। माइनिंग प्लान एक भट्ठे का पेपर है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है भट्ठे मालिक के लिए, जो ईंट भट्ठे को संचालित करते हैं, चलाते हैं। अगर जो भी मतलब पूरे बिहार राज्य में, दूसरे राज्य की तो मैं बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे दूसरे राज्य का सिस्टम नियम को कोई भी पता नहीं है कुछ भी, लेकिन अपने पूरे बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति जो भट्ठे चला रहे हैं, अगर ये माइनिंग प्लान आपके पास नहीं बना है ना, तो आप भट्ठे को संचालित नहीं कर पाएंगे। तो बिहार में जितने भी भट्ठे मालिक हैं, अगर ये माइनिंग प्लान अगर आप नहीं बनवाएंगे तो आप समस्या में घिर जाएंगे भाई। पता है कैसे? जो आप मिट्टी की खेत से कटाई करते हैं ईंट पथाई के लिए, वो इसी के ऊपर आप करेंगे। अब पहले सब सिस्टम था लेकिन उतना मतलब छानबीन नहीं किया जाता था, लेकिन अब अगर मिट्टी कटाई करते हुए आपका ट्रैक्टर पकड़ा गया तो आप ये पेपर दिखाएंगे तो आपका ट्रैक्टर को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक तरफ से आप कह सकते हैं मिट्टी कटाई का लाइसेंस आपके पास में है। भट्ठे में लाइसेंस पॉल्यूशन होता है, सीटी सीटीओ ये सब होता है, और एक रॉयल्टी होता है, वो भी माइनिंग का ही है, और एक अब माइनिंग प्लान हो गया है। तो मैं तो अपने भट्ठे के लिए मैं अब अप्लाई कर ही दिया हूँ। मान के चलिए कि अब तो 10 दिन 5 दिन में जो भी समय लगे बंद करके अब रेडी मेरा हो जाएगा। बस इस पर साइन मोहर होंगे, इससे क्या होगी कि हम कहीं भी मिट्टी उट्टी कटाई करेंगे, जैसे जो लैंड मार्क हम इसमें दिए हैं, जो प्लॉट का, उस प्लॉट से मिट्टी काटेंगे, कोई अगर अधिकारी अचानक से पहुंच गए तो ये पेपर हम दिखाएंगे तो वो आराम से चले जाएंगे, चाय पानी पिला देंगे ऑफिस में बैठा करके, चले जाएंगे वो अपने ऑफिस में। तो इसीलिए माइनिंग प्लान बनाया जाता है। तो अगर आप लोग भी नहीं बनाए होंगे भट्ठे का माइनिंग प्लान, तो आप लोग भी बहुत जल्द से जल्द बना लीजिए, वरना फेरा में फंसने वाले हैं भाई लोग। क्योंकि अब बिहार सरकार भट्ठे को पूर्ण रूप से बंद करने के लिए सोच लिए हैं, क्योंकि जीएसटी 12%। भैया तो ये सब मतलब कितना हार्ड है, समझ रहे हैं ना। और ये सब प्रक्रिया बिल्कुल था नहीं, ये भी बनाना है, और पर्यावरण बनाना है, सीटीओ सभी को बनवाना ही बनवाना है, वरना नहीं बनवाइएगा तो भट्ठे को बंद करिए, पूर्ण रूप से बंद करिए। किसी को कोई लेना देना नहीं है, तो आपका व्यापार है, व्यवसाय है, तो आपको तो बनाना ही पड़ेगा। इसलिए हम बनवाए हैं। अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा माइनिंग प्लान होता है। इधर जो खेत का हम फ़ोटो खींच के दिए थे उसका फ़ोटो यहाँ पे लगाया गया है, और वैसे ये सब पूरा बहुत सारे चीज़ इसमें हैं, जो कि सारे चीज़ को तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे पेपर होते हैं जो नहीं दिखाना होता है यूट्यूब पे। सही बात नहीं विकास भाऊ जी? कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाएगा। तो ये सब ऐसे सादा उदा दिखा सकते हैं ना। तो ये सब बस इतना देख लीजिए और आप लोग समझ चुके होंगे कि माइनिंग प्लान क्यों इम्पोर्टेंट है भट्ठे के लिए। भाई अगर कोई परेशानी, और इसमें मतलब क्या क्या लगता है वो भी बता देते थोड़ा। जिस प्लॉट से आप मिट्टी को कटाई करेंगे उस प्लॉट नंबर, खाता नंबर, और जिसके नाम से ज़मीन है उसका रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड। अगर आप किसी दूसरे आदमी से ज़मीन कटाई करने के लिए लिए हैं तो उसका 1000 का स्टाम्प पे लीज पेपर 5 साल के लिए बनता है। और ये माइनिंग प्लान का वैल्यूशन ये जो है ये 5 ईयर्स का है, 5 साल का है। 5 साल बाद फिर से हमको रिन्यूअल कराना पड़ता है। और आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सब 4-5 डॉक्यूमेंट लगते हैं। फिर आपको जो बनाने वाले अफसर रहेंगे उनको देना पड़ता है, देंगे। उसके बाद कोई चार्ज होती है ऑफिस का चार्ज, वो देंगे, और आपके पास ऐसा फाइल बन करके चला आएगा। भाई मेरे साथ तो फ्रॉड हो गया था। मैं एक बार बनवाया था, उसमें 65,000 रुपये लगे थे, लेकिन वो मेरे साथ फ्रॉड करके चला गया। मेरे से नहीं, लगभग नवादा ज़िले में 100-200 भट्ठों वाले से 65,000 रुपये ठग करके चले गए। जब वो हमें डुप्लीकेट मतलब नकली बना करके दिया था माइनिंग प्लान, तो फिर से जब ये आए साहब जी, तो इनसे पूछे कि मेरा तो माइनिंग प्लान बना हुआ है। तो फिर उनको दिखाएं, बोले दिखाइए भाई। दिखाएं तो बोले कि इसको तो हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो हमको लगा भाई ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अगर हाई कोर्ट का कोई मतलब छोटा मोटा कोर्ट तो है नहीं, हाई कोर्ट अगर कोई ये सब बड़े फैसले लेते हैं तो वो पेपर में इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, या फिर पॉल्यूशन ऑफिस की वेबसाइट पे जारी किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमें लगा चलो यार फ्रॉड करके गया तो गया, मुझसे गया, लेकिन अगर इस पर अगर आवाज़ उठाई जाती ना तो जो पैसा लेकर के गया था वो फंस जाता है।
चक्कर में वो बिल्कुल फंस जाता है। लेकिन खैर छोड़िए भाई, हम कहाँ खोजने जाएं उसको, और वो कहाँ हम कहाँ, जाने दीजिए। गया तो सबका गया, मेरा भी गया। तो अगर आप लोगों को ये सब चीज़ बनवाने में परेशानी हो रही होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा कि किस चीज़ में आपको परेशानी हो रही है, सारा व्यवस्था आपको हम बता देंगे। अगर आपको भी माइनिंग प्लान बनवानी है किसी भी ज़िले में, बिहार राज्य का किसी भी ज़िले में, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दे देंगे। भाई साहब बहुत ही अच्छे हैं और आपको माइनिंग प्लान बनवा करके दे देंगे आपके ज़िले में जा करके। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझ में आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो कमेंट कीजिएगा कि आपको जानकारी अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। तो मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, खूब सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। कुछ ऐसा जानकारी रहता है तो आप लोगों को पता ही है, हम छोटा छोटा जानकारी देते रहते हैं।